हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में एनर्जी बूस्टर लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये लड्डू हमने विदाउट शुगर बनाए हैं। बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक लड्डू हैं और बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान हैं। तो चलिए देर ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब डेट्स ले लिए हैं। इनको अच्छे से वॉश कर लिया था और इनका पानी सुखा लिया था। उसके बाद मैं इनका बीज निकाल रही हूँ। तो मैंने ये सीड वाले डेट्स ले लिए हैं, मैं सीडलेस नहीं लिए हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, कई बार फंगस होता है। तो हम सीड निकालते वक्त ये भी मेक श्योर करते हैं कि इसमें कहीं फंगस तो नहीं है। डेट्स हमारे रेडी हैं, सीड हमने इसके निकाल दिए हैं। अब हम इनका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर मिक्सी का एक जार ले लिया है और उसमें मैंने इनको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो ये पेस्ट बनकर इनका तैयार हो गया है। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये पेस्ट बनाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब हम इसको रखते हैं एक साइड पर और यहाँ पर ले लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश ले लिए हैं। साथ में मैंने पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स और नारियल का बुरादा, सेसमे सीड्स, तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने। तो अभी काजू और बादाम, पिस्ता को, किशमिश को हम कट कर लेंगे। अगर आप इनको कट नहीं करना चाहते हैं तो आप इनको रोस्ट करने के बाद ग्राइंड भी कर सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट कटर या चॉपर से भी इनको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काजू को कट कर लिया है और अब मैं पिस्ता को कट कर रही हूँ। तो ये जो लड्डू हैं ये इतने ज़्यादा पौष्टिक हैं, इनके अंदर हम बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे जो विटामिन्स वगैरह जो हमारे ड्राई फ्रूट्स में होते हैं वो सब मिल जाते हैं। और हम बच्चों को भी इस तरीके से खिला सकते हैं, क्योंकि अगर हम अलग अलग ड्राई फ्रूट बच्चों को देते हैं या सीड्स, तो वो बच्चे नहीं खा पाते हैं। अगर हम इस तरह से लड्डू बना के बच्चों को खिलाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं बच्चों के लिए और बच्चे आसानी से खा भी लेते हैं। यहाँ पे हमने इनको अच्छे से कट कर लिया है। तो अब हम इनको रोस्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा दी है और थोड़ा कढ़ाई गर्म हो जाए तो हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। तो क्योंकि मैं देसी घी में सारी चीज़ों को फ्राई कर रही हूँ, ड्राई फ्रूट्स को, अगर आप घी में नहीं फ्राई करना चाहते हैं तो आप ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब घी इसमें ऐड कर दिया है। और सबसे पहले मैं इसमें काजू और बादाम को ऐड करूँगी और उनको अच्छे से भून लूँगी। और जो गैस की फ्लेम है उसको मैं लो ही रखूँगी, क्योंकि अगर हम मीडियम फ्लेम पर या हाई फ्लेम पर इनको भूनेंगे तो ये जल सकते हैं, क्योंकि जब हम कट करते हैं तो थोड़े पीसेस जो होते हैं वो छोटे भी कट हो जाते हैं। तो छोटे वाले पीसेस जो हैं वो कई बार जल जाते हैं अगर हम हाई फ्लेम पर या फिर हम मीडियम फ्लेम पर गैस की फ्लेम को रखते हैं। तो हमें ये लो फ्लेम पर बहुत ही सावधानी से लगातार चलाते हुए भूनने होते हैं। तो जल्दी ही भुन जाते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि पहले इनको हम फ्राई कर लें, मतलब रोस्ट कर लें, और उसके बाद हम इनको कट कर लें। तो ये भी अच्छा तरीका है। यहाँ पर मेरे बादाम और काजू अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो मैं पिस्ता भी रोस्ट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा घी और डाल दिया है कढ़ाई में। और इसी के साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पर सीड्स, जो पम्पकिन और ये सनफ्लावर सीड है, इनको भी साथ में पिस्ता के ही मैं भून लूँगी, क्योंकि तीनों एक ही साइज़ के हैं और एक ही साथ भुन जाएंगे। तो लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर ही मैं सारी चीज़ें भून रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे ये सीड्स भी भुनकर तैयार हो गए हैं। तो इनको एक प्लेट में हम ट्रांसफ़र करेंगे। साथ ही में घी और डालेंगे। तो जितनी बार जो जो चीज़ें मैं भून रही हूँ उतना ही मैं घी डाल रही हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर तिल भी भून रही हूँ। अगर आपको लगता है कि तिल नहीं डालने हैं या फिर तिल से गर्मी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने केवल 1 टेबल स्पून तिल इसमें ऐड किए हैं, क्योंकि तिल से एक बहुत अच्छा लड्डू में क्रंच तो ऐड होता ही है, साथ ही साथ ये काफ़ी फ़ायदेमंद हैं, फुल ऑफ फाइबर हैं, कैल्शियम है। और गर्मी जो है, जैसे कई बार कुछ लोग कहते हैं कि गर्मियों में तिल नहीं खाने चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आप तिल खा सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आप
कम रखिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तिल वगैरह से। तो यहाँ पे मैंने तिल भी भून कर तैयार किए हैं, और तिल भूनते वक्त मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था क्योंकि तिल बहुत हल्के होते हैं और ये कम है क्वांटिटी में। तो जितनी गरम कढ़ाई थी उतने में ये भुनकर तैयार हो गए हैं। तो अभी मैंने गैस की फ्लेम ऑन की है, इसमें किशमिश डाल दी हैं। किशमिश भी मैंने कट कर ली थी क्योंकि थोड़ा लंबी थी। अभी किशमिश अच्छे से भुन गई है तो मैंने इनको बाहर निकाल दिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून केवल घी और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें अब मैं जो खजूर का पेस्ट बनाकर हमने रखा हुआ है उसको भूनेंगे। तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा पतला लग रहा है, इसको मैं थोड़ा गाढ़ा, मतलब भूनने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो लड्डू बनाने में आसानी होगी। तो थोड़ा कच्चापन भी निकल जाता है भूनने से, और थोड़ा इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, तो लड्डू आपके काफ़ी समय तक आप उनको रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई हो तो आप ये खजूर भूनने का काम उसमें कर सकते हैं, क्योंकि मेरी ये जो स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई है इसमें कई बार ये चिपक जाता है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। तो ये चिपक जाता है इसमें, और नॉन स्टिक में बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर ही कोकोनट, जो डेसिकेटेड कोकोनट है उसको ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो कोकोनट है उसको हमें बहुत ऐसा कुछ भूनना नहीं था क्योंकि ये एकदम फ्रेश है। और इसके साथ मैंने इसको ऐड कर दिया है जिससे कि मुझे समझ आए कि मुझे कितना गाढ़ा बनाना है इसे, क्योंकि डेसिकेटेड कोकोनट डालने से जो मॉइस्चर है खजूर का वो डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। और उसके बाद मुझे समझना है कि मुझे अभी और कितनी देर तक इसे पकाना है। तो यहाँ ये लगभग तैयार हो गया है, तो मैं गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने वाली हूँ, और इसके बाद मैं इसे फ़ैन के नीचे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो मैं बाकी का जो प्रोसेस है वो कढ़ाई में ही करूँगी, कढ़ाई काफ़ी ठीक ठाक बड़ी है। तो यहाँ पे ये जो पेस्ट है खजूर का ये ठंडा हो गया था, तो बाकी के ड्राई फ्रूट्स मैं इसके अंदर मिक्स कर दूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ही हम लड्डू बना पाते हैं। गरम में तो हम हाथ भी नहीं लगा पाएंगे, बहुत ज़्यादा गरम होता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गरम में ही या थोड़े थोड़े हल्के गुनगुने में ही बनाना है लड्डू। अगर वो बिल्कुल ठंडा भी हो जाएगा तो भी आप लड्डू आसानी से बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट को अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसको लड्डू की शेप में छोटा छोटा पोर्शन लेकर मैं लड्डू की शेप इनको दे रही हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, लड्डू की शेप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बड़ा छोटा जैसा भी आपको खाना पसंद है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लड्डू बनकर हमारे यहाँ पर हम बनाकर तैयार कर लेंगे। ये लड्डू आप ज़रूर ट्राई करो, और किसी भी वेदर में आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। और ज़्यादा नहीं खाइए, ज़्यादा खाने से नुकसान होता है, गर्मी होती है बॉडी में, हीट पैदा करता है ड्राई फ्रूट्स वगैरह। लेकिन अगर आप इसको सही अमाउंट में खाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक हैं, बच्चे भी खाएंगे, और एक दूध से आप खा लेंगे तो पूरा दिन एनर्जी रहेगी। आप फास्टिंग के दौरान भी इनको खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं। आई होप ये खजूर के लड्डू की रेसिपी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।